जोहार झारखंड। हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में। तो जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, वो टेक्स्ट कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट का है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क्स है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कंट्रोल करता है। पर वहीं जब हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं, यानी कि स्टेट और साथ ही साथ सेंटर दोनों ही जो है इसके ऊपर रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है पहले नहीं था। पहले एनवायरनमेंट और ये पार्क्स और फॉरेस्ट जो था वो स्टेट सब्जेक्ट में आता था, लेकिन 1972 के अमेंडमेंट के बाद ये अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के हाथ में आता है। अब हम जानेंगे कि इसे कंट्रोल कौन करता है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ का चीज़ है, इसको कंट्रोल करने वाले हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कौन है ये? फिलहाल तो ये कुलवंत सिंह है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है। ठीक है, तो इनका काम क्या है? द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द डिपार्टमेंट हेडेड बाय द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन। ये पूरी तरह से संरक्षण देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करना है, उनको कैसे बचाना है, उनके लिए कौन सा जगह निर्धारित करना है, ये सब वो करते हैं अंडर द स्टेट ऑफ झारखंड। The wildlife wing not only looks after the conservation and development of wildlife. वाइल्ड लाइफ विंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट को देखेंगे, बट ये साथ ही साथ रिसर्च भी कंडक्ट कराते हैं अबाउट वाइल्ड लाइफ, कि कौन से स्पीसीज एंडेंजर्ड में आने वाले हैं, कौन से स्पीसीज एक्सटेंट में आ चुके हैं। उन सब के ऊपर ये रिसर्च करके एक स्पेशल थ्योरीज बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, जिसके वजह से ये वाइल्ड लाइफ को और बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे हाल फिलहाल में ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पीएस का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एरियाज का कैरिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, कितने जानवर वहाँ लाए जा सकते हैं, कितने जानवरों के संरक्षण के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है। ये सब चीज़ के बारे में हमारे पीसीसीएफ, डब्ल्यूएल और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू जो इनका पोस्ट है वो देखता है। ठीक है, ये हर साल बदलते रहते हैं, तो इनका नाम जो है ऐसे रटने का ज़रूरत नहीं है। जिस साल भी आप पेपर दे रहे हो वो उस साल रट लेने के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि इसी साल के पेपर में 2 बार ये चीज़ आ चुका है, इससे रिलेटेड सवाल। जैसे लावा लॉन्ग जो है, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी बताऊंगा मैं। लावा लॉन्ग कहाँ पड़ता है, लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, बेतला से रिलेटेड सवाल आ चुका है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। कहीं पे भी पीएस लिखा हो तो समझ लेना कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात कर रहा है। द स्टेट ऑफ झारखंड इज ब्लेस्ड विद इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा स्टेट में बहुत सारा तरीका का पेड़ है, बहुत सारा टाइप का जानवर है, को एग्जिस्टिंग विद द ह्यूमन कम्युनिटीज। क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइबल्स लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरा और फाउना का संरक्षण बहुत अच्छे से हुआ है। द प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स 1 नेशनल पार्क। हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है, बस एक नेशनल पार्क। ठीक है, यूपी में भी एक है, नाम बताना कमेंट करके कि कौन सा वो नेशनल पार्क है जो यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, और बाकी है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और एक टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व और एक, यहाँ पे देख लो, एक टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व। याद रखना, एक नेशनल पार्क, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन कौन सा चीज़ है। पहले गिन लेते हैं, 1, 11, 12, 13, 14। 14 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क होने चाहिए। ठीक है, गिन के रखते हैं यहाँ पे 11, 12, 11, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14 होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले है हमारा साहिबगंज जिला। आप तो 24 जिला के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 24 जिला कौन कौन सा है। तो साहिबगंज जिला में एक पड़ता है हमारा उधवा बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं, उधवा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो साहिबगंज में कौन सा आता है? साहिबगंज में आता है, साथ साथ बोलना भाई, याद हो जाएगा। साहिबगंज में आता है उधवा बर्ड सेंचुरी। दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है पारसनाथ तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
पारसनाथ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धनबाद जिले में पड़ता है। तोपचांची एक टाउन है धनबाद में। अगर आप रहते होगे तो आपको पता होगा। और पारसनाथ के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो कि 1350 मीटर का है। लेकिन पारसनाथ बेसिकली लाई कहाँ करता है, तो वो गिरिडीह के पर्वत श्रृंखला में से सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ का। ठीक है, 2 के बारे में तो हमने जान लिया। अब अगला जानना इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये याद रखना क्योंकि कोडरमा में है, इससे कोई सवाल पूछेगा भी नहीं। तो सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो आप भूल जाओगे क्योंकि इसका नाम जो है साहिबगंज पे नहीं रखा गया है, लेकिन इसका नाम उधवा बर्ड सेंचुरी है। साहिबगंज में भी एक बी आता है, तो इसे याद रखना। उसे बोकारो मत कर देना, पर साहिबगंज में बी आता है तो इसे याद रखना कि बीच में बी है। उधवा बर्ड सेंचुरी में भी बीच में बी है, तो उधवा बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में आता होगा। ठीक है, ये सब तरीके हैं थोड़े मोटे छोटे मोटे रटने के लिए। चौथा है आपका गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 2 जिलों में फंसा हुआ है। एक है हजारीबाग में और दूसरा चतरा में, मतलब दोनों के बीच में ये बनाया गया, हजारीबाग और चतरा के बीच में। चौथा चौथा नहीं, पांचवा, 4 तो हो गया ना। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा बर्ड सेंचुरी, फिर पारसनाथ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब है लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस साल के जेपीएससी पीटी में ये सवाल आया था कि लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लाई करता है, कहाँ पे है, तो ये है चतरा जिले में लावालॉन्ग। अभी तो लौंग में इलायची से याद रखना चतरा में है, ठीक है ना। दाना से याद रखना कि लावालॉन्ग जो है। हालांकि ये सवाल अब पूछने का चांसेस कम है, पर हो सकता है कि दूसरा सवाल में पूछ ले जेएसएससी के। अब आता है बेतला नेशनल पार्क। इससे रिलेटेड भी सवाल आया भाई साहब। क्या है बेतला नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल कि चलो मान लेते हैं कि बी से बिसौन है, बेतला का जो फुल फॉर्म है वो लिखा हुआ था, 4 तक लिखा हुआ था। बिसौन, बिसौन माने एक भैंस जैसा जानवर होता है, आप गूगल करके फोटो देख लेना। ई से एलिफेंट होता है, ठीक है। टी से टाइगर होता है, और एल से लियोपर्ड होता है, और ए से बताइए क्या होता है। अब आप जिंदगी में कभी नहीं सोच पाओगे, मैं भी नहीं सोच पाया था कि ए से क्या हो सकता है। ए से आप कोई जानवर ढूंढोगे एंट वेंट करके कुछ, पर ए से जानवर होता है ये एक्सिस एक्सिस, इसका नाम है चीतल। शीतल नहीं, चीतल, ठीक है। ये डियर प्रजाति का है चीतल, ठीक है। इसका नाम एक्सिस एक्सिस है। ऐसे करके ये सवाल पूछा था कि ए से क्या होता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये पड़ता है कौन से जिले में, ये लातेहार जिले में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये एकमात्र नेशनल पार्क है पूरे स्टेट का, ये सवाल पूछ सकता है, विच इज द वन एंड ओनली नेशनल पार्क ऑफ झारखंड। फिर आता है आपको पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लातेहार और गढ़वा जिले के बीच में पड़ता है, मतलब दोनों में ही आता है पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक टाइगर रिजर्व है, पलमाऊ टाइगर रिजर्व। तो अगर पूछा जाए कि एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये बता सकते हो कि पलमाऊ टाइगर रिजर्व, जो कि लातेहार और गढ़वा जिला में है, वो है एक टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर आता है महुआ दर वुल्फ सेंचुरी। महुआ दर वुल्फ सेंचुरी ये भी आपको लातेहार जिले में पड़ता है। कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जानबूझ के याद रख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो भूल गए तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 8 6। अब है एलिफेंट सेंचुरी दलमा। ये आता है आपको सरायकेला खरसावा में और ईस्ट सिंहभूम में, दोनों के बीच में आता है ये एलिफेंट सेंचुरी दलमा। एकमात्र एलिफेंट सेंचुरी है जो कि नीचे में आता है, ये वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड जो है स्टेट, यहाँ पे घुस के है ये सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम, तो ये याद रखना। फिर आता है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुमला में पड़ता है, सॉरी, गुमला में पड़ता है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल मिलाकर अभी 10 हुआ है। 11वां है ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका हमने काउंटिंग किया था, जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुल मिलाकर के 11 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने तो काउंट किया था कि 14 बनता है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा था, यहाँ पे 14 बनता है, 11 हमने काउंट किया है। 11 में से जिसमें एक नेशनल पार्क हटा दो, एक टाइगर रिजर्व हटा दो, एक एलिफेंट रिजर्व हटा दो, तो बच गया कितना, 8। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 कहाँ गया, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि एग्जैक्टली कहाँ है तो बताना,
मैंने पूरा सर्च किया पर मुझे लगता है कि डेटा को चेंज होना चाहिए। ये टोटल मिला करके 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है? मतलब कि आप लिख लो फिर से, टोटल मिला करके 11 वाइल्ड लाइफ या फिर 11 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें से 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है? एक टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है और एक एलिफेंट रिजर्व है। ये अब करेक्ट होगा, ठीक है? टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, एक नेशनल पार्क और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है? ये जो डेटा लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है? तो अब सारा पढ़ चुके हैं। उधवा बर्ड सेंचुरी, पारसनाथ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क, पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पलमाऊ टाइगर रिजर्व, महुआ दर वुल्फ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी, दालमा, ठीक है? Beside the national park, wildlife sanctuaries, tiger and elephant reserves, there are several biological parks, both in public and private sectors. The most common among them are the भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि सिर्फ एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स नहीं है हमारे यहाँ, साथ ही साथ बायोलॉजिकल पार्क्स भी है, जैसे भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और मांझी रांची में, फिर भगवान बिरसा मृग विहार कलमाती रांची में, बोथ रन बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और मांझी में भगवान बिरसा मृग विहार, मृग माने डियर, ठीक है? पता ही होगा यार, आप लोग तो बहुत तेज आदमी। तो ऐसा करके कुछ है यहाँ पे भी पढ़ने से यही पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक पलामू में, एक नेशनल पार्क बेतला में, पलामू में तो है ही नहीं, ये तो पलमाऊ में पड़ता है जो कि लातेहार जिला में है। तो इसका डेटा में कुछ गड़बड़ है ना? इसका डेटा में कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको कुछ सही पता चले तो आप कमेंट करना, ताकि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, और अगर आपके ज्ञान में भी थोड़ा सा वृद्धि हुआ है तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।